सौ बात की एक बात यह कि क्या यह बेमौसम की बारिश हो रही है? बारिश का ही मौसम है ना, हर साल इसी टाइम होती है, नहीं होती है? ये नगर निगम में काम करने वालों को कैसे नहीं पता होता? पीडब्ल्यूडी में काम करने वालों को क्या इसी साल टिम्बकटू से दिल्ली ट्रांसफर हुआ है क्या उनका? हाल देखो, दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी राजधानी का हाल देखो। कुछ घंटों की बारिश में, कुछ ही घंटों की बारिश में ऐसा हाल हो जाता है जैसे यहां तो बारिश पहली बार पड़ी हो, इसलिए अधिकारियों की तैयारी नहीं थी। कर क्या रहे थे ये लोग बारिश से पहले तैयारियों के नाम पर? उतारो इन नाकारा लोगों की कुर्सियों पर लगे हुए सफेद तौलिए और बोलो इनको कि तौलिए डुबो डुबो कर पानी निकालें दिल्ली की सड़कों से। ऐसे दिखा रहे हैं जैसे बारिश की उम्मीद ही नहीं थी इनको। पता नहीं कहां से पानी आ गया है जो दिल्ली डूब गई है। नाले साफ करवाना, पानी की निकासी देखना जिन सरकारी अधिकारियों का काम था, उनको किस बात की तनख्वाहें दी जा रही हैं? पब्लिक के पैसे से। प्राइवेट आदमी को काम देते तो उसकी पेमेंट काट देते ना, आप नहीं काटते। तो इन लोगों को तनख्वाहें क्यों मिलती रहती हैं, चाहे काम हो या ना हो? नालों की सफाई के लिए पैसा नहीं था बजट में? देश की राजधानी के बजट में पैसा नहीं था क्या? था तो कहां गया पब्लिक का पैसा? पहले जो पैसा लिया था उसका जवाब देना, उसका जवाब देने को कहो इन अधिकारियों को, उसके बाद मांगना अगले साल का टैक्स। करेंगे ये अधिकारी लोग ऐसा? पब्लिक से पैसा ऐसे लेते हैं जैसे पब्लिक ने उनसे उधार ले रखा था और टाइम पर नहीं दिया, जबकि ये उस पैसे का कर क्या रहे हैं वो दिख रहा है। स्विमिंग पूल बना रहे हैं, सड़कों पर बना दिए इन्होंने स्विमिंग पूल। कोई प्लानिंग करने का विभाग होता है या नहीं होता है? क्या प्लान बनाया था बारिशों का, सड़कों के लिए क्या प्लान था? यह प्लान था आपका? यज्ञ करते हो क्या? यज्ञ करते हो बारिश ना पड़े, और पड़ जाए तो किसको दोष देना है? इंद्रदेव को। ये डीटीसी नई बसें क्यों खरीद रहा है? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन नई बसें क्यों खरीद रहा है? नावें खरीद लो ना, नाव खरीद लो, बोट ले लो। वेनिस बना दिया दिल्ली का पानी निकालने का काम देखने वालों ने। पूरा ही वेनिस बना दो, फिर बोट चला दो। गाएं हम भी अमिताभ बच्चन और जीनत अमान की तरह कि दो लफ्जों की है दिल्ली की कहानी, या है पोल्यूशन या सड़कों पर पानी। ये पब्लिक के पैसों पर पलने वाले सरकारी कर्मचारी जिनको ये देखना था कि पानी न जमा हो, उनको भेजो इन सड़कों पर और करवाओ इनसे नाले साफ। नहीं तो इसी पानी से उठाओ चुल्लू भर और डूब मरो उसमें। सौ बात की एक बात। इधर बिहार के मोतिहारी में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। बिहार के मोतिहारी में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जिले के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को गाड़ी चलाने में भी काफी परेशानी हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां के बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे किया। हालात का जायजा लेने के बाद सीएम ने राहत शिविरों की संख्या बढ़ाने और बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए भोजन और दवाइयों का इंतजाम करने का निर्देश दिया। बिहार के 10 जिलों में 25 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। वहां लगातार हुई भारी बारिश के बाद तीस्ता नदी में उफान आया और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। दिल्ली में सुबह से शुरू हुई जोरदार बारिश की वजह से कई इलाकों में लंबा जाम लग गया। सड़कों पर पानी भर जाने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। इधर बिहार में समस्तीपुर के जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक महिला और उनके पति के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई। इस लड़ाई में महिला के मायके वाले भी कूद पड़े। उन्होंने भी लात घूसों की बारिश कर दी। महिला का नाम नूतन कुमारी बताया गया, जो सरकारी स्कूल में टीचर हैं, जबकि उनके पति लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर बताए गए। दोनों के बीच लंबे वक्त से कलह चल रही है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है क्योंकि नूतन ने अपने पति शशि भूषण और उनके परिवार पर दहेज मांगने का आरोप लगाया। यही नहीं, नूतन के मुताबिक उनके पति शशि भूषण के दूसरी महिलाओं से भी रिश्ते हैं, जबकि शशि भूषण का दावा है कि शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी नूतन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया, इसीलिए वो टीचर बन पाई। लेकिन शशि भूषण के मुताबिक टीचर बनने के बाद नूतन पूरी तरह बदल गई। उन्होंने नूतन पर किसी दूसरे आदमी से अवैध संबंध रखने का भी आरोप लगा दिया। इस झगड़े की वजह से ही नूतन और उनके पति अलग अलग रह रहे थे। इसी बीच कोर्ट में उन्हें समझौते के लिए बुलाया गया, लेकिन दोनों पक्षों ने आरोप लगाया कि कोर्ट के बाहर ही उनके साथ मारपीट की। मारपीट में घायल होने के बाद वो जिला अस्पताल पहुंच गए, लेकिन उनकी वहां भी भिड़ंत हो गई। नूतन कुमारी और उनके मायके वालों ने मिलकर उनके पति शशि भूषण की पिटाई कर दी। कुछ लोगों ने बीच बचाव किया। शशि भूषण को उनकी पत्नी और ससुराल वालों से अलग किया,
लेकिन ऐसा होते ही शशि भूषण ने हमला बोल दिया। समस्तीपुर जिला अस्पताल के परिसर में हुई इस मारपीट से लोग सन्न रह गए। बताया गया कि वहां की पंजाबी कॉलोनी की रहने वाली स्कूल टीचर नूतन और उनके पति शशि भूषण काफी समय से अलग रह रहे थे। उनका कोर्ट में केस भी चल रहा है। इसको चाहिए मेरा 1.5 कट्ठे का जमीन, जिसके लिए कि मेरे मम्मी पापा तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, नूतन के मुताबिक उनके पति शशि भूषण के दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध है। हालांकि शशि भूषण ने भी अपनी पत्नी पर इसी तरह के आरोप लगाए। शशि भूषण का दावा है कि उन्होंने पत्नी की पढ़ाई का खर्च उठाकर उन्हें टीचर बनाया, लेकिन बाद में वो बदल गईं। अलग होना चाहती है, 30 लाख 40 लाख रुपया के लिए डिमांड कर रही है। एक बेटी है 1 साल का बेशर्म है, बेटी का उसको ख्याल नहीं है। पढ़ा लिखा के टीचर बनाए, हम 30 लाख रुपया जमीन बेच के दे क्या? अस्पताल में हुई मारपीट के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। उधर मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पुलिस ने फिल्म पुष्पा की तर्ज पर टैंकर के जरिए शराब की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने दावा किया कि उसने तेल से भरे टैंकर के अंदर भारी मात्रा में छिपाई गई शराब की बोतलें जब्त कर ली। बरामद की गई शराब की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई। पुलिस ने इस टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और गिरोह में शामिल दूसरे तस्करों की तलाश में जुट गई। पुलिस के मुताबिक शराब की बोतलों से भरा वो टैंकर चंडीगढ़ से गुजरात भेजा जा रहा था, लेकिन इस बीच खुफिया जानकारी मिलने पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर उसे जब्त कर लिया। और जब पुलिस ने उस टैंकर की तलाशी ली तो उसके होश उड़ गए। तेल से भरे उस टैंकर के अंदर शराब की 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों पेटियां छिपा कर रखी गई थी, ठीक उसी तरह जैसे फिल्म पुष्पा में दिखाया गया था। फर्क इतना था कि फिल्म में लाल चंदन की तस्करी को दिखाया गया था, तो वहां शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक शराब की पेटियों को छिपाने के लिए टैंकर के अंदर कई तहखाने बनाए गए थे ताकि जब उसकी तलाशी ली जाए तो कुछ ना मिले। लेकिन दावा किया गया कि पुलिस को पक्की खबर मिली थी। इसके बाद ही चेकिंग अभियान चलाकर उस टैंकर को पकड़ लिया गया। पुलिस ने इस गिरोह में कई राज्यों के तस्करों के जुड़े होने का अनुमान लगाया। उस पूरे चल को हम लोग जो है इसको पूरा ट्रैक कर रहे हैं और इसमें अंतिम जो इसके अंदर आरोपी होगा जिसने इनको ये अवैध सामान दिया है उस तक हम लोग पहुंचेंगे। इस मामले में पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वो राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला बताया गया। पुलिस के मुताबिक शराब की बोतलों से भरे टैंकर को गुजरात भेजने की तैयारी थी। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दावा किया गया कि विकेश नाम के 16 साल के लड़के ने ऑनलाइन गेम में हजारों रुपए हारने के सदमे में आकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक ग्वालियर के नजदीक ही शिवपुरी के हाथोद के रहने वाले विकेश ऑनलाइन गेम खेलते हुए करीब 35,000 रुपए हार गया था। आशंका जताई गई इसी के दबाव में आकर वो अपने घर से भागकर ग्वालियर के डबरा चला गया और फिर वहां जाकर उसने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। विकेश नाम के उस नाबालिग का शव डबरा स्टेशन के नजदीक ट्रेन की पटरी पर मिला। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर दावा किया कि ग्वालियर के पास शिवपुरी के हाथोद का रहने वाला वो लड़का ऑनलाइन गेम खेलते हुए करीब 35,000 रुपए हार गया था। आशंका जताई गई कि इसी के बाद वो अपने घर से एक रात पहले ग्वालियर के लिए निकल पड़ा था और इसके बाद उसने डबरा स्टेशन पहुंचकर ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। कोई ऑनलाइन गेम में लगभग 35,000 रुपए हार गया था, जिसके बाद इस मानसिक रूप से हताश होने के बाद इस लड़के ने डबरा के पास में ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी। बताया गया कि कुछ लोगों को विकेश का शव ट्रेन की पटरियों के पास मिला था। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने दावा किया कि शव की पहचान 16 साल के विकेश के तौर पर की गई और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को शेल्टर होम में डालने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मचे घमासान के बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फैसले का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि जो लोग पशु प्रेमी बनकर आवाज उठा रहे हैं उनमें बड़ी संख्या में लोग मांसाहारी हैं। हालांकि इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। राजस्थान के कोटा में पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट से दहशत मच गई। वहां पेट्रोल भरवाने आए कुछ लोगों की पेट्रोल पंप कर्मचारियों से बहस हो गई। इसके बाद उन्होंने लाठियों से उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीएचयू के तेलुगु विभाग के अध्यक्ष रामचंद्र मूर्ति को बुरी तरह पीटने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि बीएचयू के ही एक प्रोफेसर ने रामचंद्र मूर्ति की हत्या की सुपारी दी थी।